चलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। द चेंज इन अ वेक्टर में अकर ड्यू टू, किसी वेक्टर में चेंज किस वजह से आ सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दें। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ट्रांसलेशन कर दें। थर्ड ऑप्शन इज रोटेशन ऑफ वेक्टर, अगर हम वेक्टर को रोटेट कर दें। एंड फोर्थ ऑप्शन सेज दैट बोथ द फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का बेस क्या है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज हम उनको बोलते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है प्लस उनका मैग्नीट्यूड भी होता है। हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज उस वेक्टर को हम ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, जो एरो इंडिकेट करता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास 10 के कैप के इक्वल है। तो अब यहाँ पे जो 10 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एंड के कैप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो जिनका डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड होगा, दोनों उनके पास होंगे, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर क्वांटिटी में चेंज गिवन ऑप्शन में से किसकी वजह से आ सकती है। अब वन बाय वन हम हर गिवन ऑप्शन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ड्रॉ कर लेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये वाई एक्सिस था और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था? एक्स एक्सिस था। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओल्ड एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें रोटेशन करनी है तो हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है बट ओल्ड है। तो इसमें हमारे पास ये वेक्टर था। अभी हमने एग्जाम्पल में ए वेक्टर कंसिडर किया तो हम इसको ए वेक्टर कंसिडर करेंगे। अब ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी क्या करना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रोटेशन करनी है। लेट अस सपोज हमने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया। तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट होगा तो एक्स एक्सिस क्या करेगा? इसका डायरेक्शन वेरी कर जाएगा। तो लेट अस सपोज जो न्यू एक्स एक्सिस है वो ये है, तो वाई एक्सिस भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो सपोज के वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो अब हमारे पास ये हो गया वाई डैश। तो अब ए वेक्टर की जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है? थीटा डैश है। नाउ वी कैन सी कि एक्स एक्सिस के साथ पहले एंगल थीटा था, अब क्या है? थीटा डैश है। तो जो एंगल है वो चेंज हो गया। एंगल क्या हो गया? थीटा से क्या बन गया? थीटा डैश बन गया। दैट मीन्स जो ए वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले वो थीटा डायरेक्शन में था, अब वो थीटा डैश डायरेक्शन में है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया दैट मीन्स हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी हमारी क्वांटिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। तो वेक्टर क्या कर गया? चेंज कर गया। which means with the rotation of frame of reference, with the rotation of फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे, तो उस रोटेशन की वजह से जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड ऑप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ट्रांसलेशन गिवन है। तो ट्रांसलेशन को समझने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था? वाई एक्सिस था। ये अगेन हमने वेक्टर कंसिडर कर लिया ए वेक्टर। द एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस इज थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ट्रांसलेशन करेंगे विच मीन्स वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरे का पूरा क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। पहले सपोज उसका पोजीशन ये था इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस वही रहा, वाई एक्सिस वही रहा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम रहा और इसकी जो डायरेक्शन थी विद द एक्स एक्सिस वो सेम रही, दैट इज थीटा। तो अब यहाँ पे जो हमारा ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड एंड
इसकी जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, वो चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में जो वेक्टर होगा दैट विल नॉट चेंज, वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो हमारे पास इस ऑप्शन का आंसर क्या हुआ, दैट विद द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे पास जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ थर्ड ऑप्शन इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। अब हमने वेक्टर को ही रोटेट कर दिया, अब इस ऑप्शन का तो मीनिंग ही हमारे पास क्लियर है, रोटेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं विच मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एंगल को चेंज कर रहे हैं। अगर हमारा एंगल चेंज हुआ तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में भी देखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर कॉजेज द वेक्टर टू चेंज, क्यों करके, अगर एंगल चेंज हुआ विच मीन्स हमने क्या चेंज कर दिया, हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब इसको स्मॉल हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या था, y एक्सिस था, ये हमारे पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगेन लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग द a वेक्टर व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर को रोटेट किया, तो सपोज इसको रोटेट करने से हम यहाँ पे ले गए, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू वेक्टर a डैश। अब इसका एंगल था जो वो भी क्या कर गया, चेंज कर गया, ये एंगल बना रहा है थीटा डैश। तो एंगल चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, तो वेक्टर क्या कर गया, चेंज कर गया, which means rotation of vector also causes the vector to change। तो हमारे पास हम देख सकते हैं रोटेशन ऑफ वेक्टर हुई, वेक्टर चेंज हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, वेक्टर क्या रहा, सेम रहा, उसमें चेंज नहीं आया। फर्स्ट ऑप्शन में रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया तो वेक्टर चेंज हो गया, which means गिवन ऑप्शन में से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वन। हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे, दोनों के चेंज से वेक्टर में चेंज अकर करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।